नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने केंद्र और 5 मतदान वाले राज्यों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की वर्चुअल समीक्षा बैठक। 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध जारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों के लिए जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं देने की सिफारिश की। प्रदेश में कोरोना के आज 4,759 मामले आए सामने। राज्य में आज 7 लोगों की मौत। राज्यपाल ने सभी से टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की। और प्रदेश में नामांकन का दूसरा दिन आज। चमोली और अल्मोड़ा में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। व्यवस्थाओं के साथ साथ बरती जा रही सतर्कता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इसमें विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड सुरक्षा उपायों का जायजा लिया गया। आयोग ने 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव तिथियों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, रोड शो और बाइक शो पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में इसे बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं देने की सिफारिश की है। रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट का नियमित रूप से उपयोग नहीं करने को भी कहा गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बिना परामर्श के अपने आप स्टेरॉयड नहीं लेने चाहिए और कोविड लक्षण के बिना और हल्के लक्षण वाले मामलों में स्टेरॉयड का उपयोग हानिकारक है। अस्पताल में भर्ती और गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को ही सख्त निगरानी में स्टेरॉयड दिए जाने चाहिए। इस बीच 15 से 18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू होने के 19 दिन के अंदर 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की तेज गति का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा भारत कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में आज कुल कोविड के 4,759 मामले सामने आए हैं, जबकि आज 2,712 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में आज 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 88.76% है। वहीं सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 12.48% पहुंच गई है। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा 28,907 पहुंच गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी ने आज राजभवन में कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज लगवाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने अपील करते हुए कहा कि समस्त प्रदेशवासी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और कोई भी व्यक्ति बिना टीकाकरण के न रहे। राज्यपाल ने टीकाकरण अभियान संचालित करने वाले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज 17 अक्टूबर 2021 को प्राप्त हो चुकी है। राज्य में प्रत्येक दिन 800 से 1000 वैक्सीनेशन सेशन संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में अभी तक कुल 1,52,98,825 डोज दी जा चुकी है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी को 83,78,751 पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी 67,96,276 दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1,23,798 बूस्टर डोज दी जा चुकी है।
सीमांत जनपद चमोली की तीनों विधानसभा सीटों के लिए बीते दिनों से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं आज दूसरे दिन तक जनपद में कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोविड के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण किए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के आरओ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि अभी तक कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। विधानसभा का मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। अभी कल जो भी नामांकन प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हुई है 11 बजे से 3 बजे के बीच, अभी तक हमारे पास कोई भी कैंडिडेट नामांकन के लिए नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में नामांकन के दूसरे दिन भी जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं हुआ। आपको बता दें कि सल्ट, रानीखेत और द्वाराहाट विधानसभा के लिए तहसील रानीखेत में नामांकन होंगे, जबकि अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभा के लिए तहसील अल्मोड़ा में नामांकन की प्रक्रिया होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नामांकन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। विधानसभाओं के नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। 3 विधानसभाओं के नामांकन रानीखेत तहसील हेडक्वार्टर में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और 3 विधानसभाओं के अल्मोड़ा में तहसील में पुराने कलेक्ट्रेट कैंपस में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इसमें सभी आरओ अपना नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी कैंडिडेट्स को जो भी प्रपत्र वगैरह उपलब्ध कराएंगे उसके विषय में सभी को जानकारी भी दे दी गई है और जो सामग्री रिक्वायर्ड होती है वो भी उपलब्ध करा दी गई है। 28 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि है जमा किए जाने की। उसके बाद 29 तारीख को इनकी जांच की जाएगी और नाम वापसी 31 को होगी। इसके बाद हमारे जनपद में मतदान की तिथि जो द्वितीय चरण में होना है 14 फरवरी को निर्धारित की गई है। वर्तमान में सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने हेडक्वार्टर्स में उपलब्ध हैं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश में इन तीनों दलों का गठबंधन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव समर भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने बद्रीनाथ से विनोद जोशी, गंगोत्री से महावीर भट्ट, रुद्रप्रयाग से सुधीर रौथाण और नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से जगदीश कुलियाल को टिकट दिया है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने भी प्रदेश में 4 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने थराली सीट से कुंवर राम, केदारनाथ सीट से राजा राम सेमवाल, सहसपुर सीट से कमरुद्दीन और भेल रानीपुर सीट से रमेश धीमान को टिकट दिया है। वहीं इस गठबंधन के तीसरे दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पार्टी के सचिव राजा बहुगुणा ने बताया कि पार्टी ने कर्णप्रयाग से इंद्रिस मैखुरी और लालकुआं से बहादुर सिंह जंगी को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने जानकारी दी है कि पार्टी ने फिलहाल 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई और सेवानिवृत्त कर्नल विजय रावत ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप और भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो पार्टी में आए हैं। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से समाज में कार्य करने में अक्षम रहे, लेकिन अब राजनीति के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश की सेवा के लिए वो तत्पर हैं। बहुत सोच समझ के 3 दिन पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, क्योंकि हमारा जो सोच विचार था एक ही था, वो है देश की सेवा करना। पहले मैंने सिक्योरिटी वाइज देश की सेवा करी फौज में रह के। अभी जो जैसे बीजेपी सेवा करती है उन्नति, प्रगति और सिक्योरिटी के लिए, तीनों के लिए, तो मुझे वही चीज सेवा करने का मौका बीजेपी ने दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आज शाम तक जारी होने की संभावना है। इस बीच कांग्रेस के नेता अपनी अपनी दावेदारी को लेकर आश्वस्त हैं और जनता के बीच संपर्क बनाए हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिले देश की प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इतिहास रच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को गति दे रहे हैं। इन जिलों में हुई प्रगति प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव से संभव हो पाई है। इसके लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार बेहद अहम है। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो, और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आरोपी को शरण देने के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने उधम सिंह नगर जिले से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के नवा शहर, पठानकोट और लुधियाना में बीते साल नवंबर में हुए आतंकी विस्फोट की घटनाओं के संबंध में गोपनीय इनपुट पर उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ द्वारा शुक्रवार को उधम सिंह नगर स्थित थाना पंतनगर क्षेत्र से इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके द्वारा पठानकोट, नवा शहर, लुधियाना ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख को शरण दी जा रही थी। पकड़े गए 4 लोगों में से शमशेर उर्फ शेरा के कब्जे में से एक पिस्टल 32 बोर बरामद की गई है। साथ ही इनके द्वारा इस अपराध में इस्तेमाल की जा रही कार को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए 4 व्यक्ति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सेर्बिया से इंटरनेट और व्हाट्सएप कॉल से जुड़े हुए थे। देखिए, पंजाब से रिलेटेड एक टेरर मॉड्यूल है जिसके द्वारा पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट वगैरह किए गए थे, जिसका पंजाब पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। उसके कुछ वांटेड लोग जो मॉड्यूल के थे, उनके द्वारा उधम सिंह नगर में अपने रिलेटेड लोगों के यहाँ पर शरण ली गई थी, जिनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनमें 4 लोग हैं जो रामपुर और जनपद उधम सिंह नगर के हैं। इनके रिलेशन जो हैं पंजाब में भी हैं, तो क्योंकि इनके द्वारा उनको भगाने का काम और उनको रहने की जगह दी गई और अपनी कार्रवाई नहीं की गई, तो 19 यूएपी एक्ट में केस किया गया है और संबंधित एजेंसियों से सूचना शेयर की गई। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां फिर से बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चमोली जिले में बीती रात से ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी और निचले स्थानों में बारिश जारी है। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, फूलों की घाटी समेत ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। वहीं इस बीच प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। उधर रुद्रप्रयाग में सुबह से हल्की बूंदीबांदी के बाद दिन भर बादल छाए रहे, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोटद्वार में रुक रुक कर बूंदाबांदी के साथ कोहरा छाया हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में भी हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बागेश्वर जिले में कई जगहों पर बूंदाबांदी के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली में आगामी विधानसभा निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही जिले में सीसीटीवी से लैस 7 अंतर जनपदीय बैरियर बनाए गए हैं, जिन पर सघन चेकिंग की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस द्वारा अब तक विभिन्न आपराधिक 123 मामलों में 552 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 72% से अधिक असला जमा किए जा चुके हैं। जिले में फ्लैग मार्च के साथ सभी बैरियर पर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है, जो फिलहाल जारी रहेगी।
दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उसका पूर्ण रूप से पालन करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निरोधात्मक कार्रवाई जो है वो सभी थाना प्रभारियों द्वारा की जा रही है। इसमें लगभग हमारे द्वारा 123 मामलों में 552 लोगों के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की जा चुकी है और हमारे 7 अंतर जनपदीय बैरियर हैं जिन्हें स्थापित कर दिया गया है, जहां हमारी एफएसटी की टीम और पुलिसकर्मी भी तैनात है और लगातार 24 घंटे वहां चेकिंग की जा रही है। इन बैरियर्स पे सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों द्वारा जो हमारे पास आईटीबीपी आई है और पुलिस जो हमारे थाने की फोर्स है और हमारी पीएससी के द्वारा हर एरिया में है, उसमें एरिया डोमिनेशन के परिप्रेक्ष्य में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने केंद्र और 5 मतदान वाले राज्यों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की वर्चुअल समीक्षा बैठक। 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध जारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों के लिए जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं देने की सिफारिश की। प्रदेश में कोरोना के आज 4,759 मामले आए सामने। राज्य में आज 7 लोगों की मौत। राज्यपाल ने सभी से टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की। और प्रदेश में नामांकन का दूसरा दिन आज चमोली और अल्मोड़ा में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। व्यवस्थाओं के साथ साथ बरती जा रही है सतर्कता। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।